जन टहल का देख रहे सभी दर्शकों को एमएस निर्मल का नमस्कार। आज का मौजूदा माहौल और जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां हैं उनको लेकर के हम बात करेंगे धर्मगुरु स्वामी दयानंद सरस्वती से। दयानंद जो भारती हैं, स्वामी दयानंद भारती आपको बताना चाहेंगे कि वो धर्म के काम में पिछले 40 वर्षों से कार्यरत है। इससे पहले उनका जो जीवन है वो बेहद ही तप का जीवन रहा है और उस तप के दौरान उन्होंने भगवान से जो सीधा मिलन की जिसकी बात करते थे वो मिलन उनका हुआ है भगवान से, और उस मिलन में बहुत सारी जो आंतरिक शक्ति होती है वो उन्होंने प्राप्त की है और इस समय लोगों की, जनता की भलाई के कार्य में और धर्म के प्रचार के कार्य में लगे हुए हैं। स्वामी जी से पूछेंगे उनको किस तरह की जो शक्तियां हैं वो मिली हुई हैं और किस तरह का उनका सोच है और क्या वो इस समय जो मौजूदा परिस्थितियां पूरे देश में विभिन्न प्रकार के संकटों की आई हुई हैं, जनता परेशान है, कई तरह की समस्याओं से जनता जूझ रही है, हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति हैरान है। उनसे जानेंगे कि ये कारण क्या है और क्यों इस तरह के हालात बने हुए हैं और इन हालातों के तहत स्वामी जी देखिए कई लोगों के कष्ट भी हर रहे हैं, कई लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। स्वामी जी से जानेंगे जन टहलकर पर। स्वामी जी आपका स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? हरिओम। सर्वप्रथम में समस्त जीव के अंदर विराजमान परमात्मा को अभिनंदन करता हूँ, जो कि जड़ और चेतन के अंदर सदा सर्वदा विराजमान रहते हैं, जिनको कहीं खोजने के लिए नहीं जाना पड़ता और जिनको अंतर्यामी रूप से जाना जाता है। उन करुणा बरुणालय प्रभु सदाशिव को मैं अभिनंदन करता हूँ। स्वामी जी, स्वामी दयानंद भारती जी, सबसे पहले हम जानेंगे अपने दर्शकों को, आप बताइएगा हमारे दर्शकों को कि आपको क्या क्या उपाधियां जो धार्मिक गुरु के रूप में दी गई हैं, ताकि हमारे दर्शक भी जाने, और फिर आपसे बात करेंगे हम दूसरे जो मसले हैं उनको लेकर के। सबसे पहले बताइएगा। सर्वप्रथम तो हम एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। हमने कोई स्कूल में पढ़ाई इत्यादि का कोई भी कार्य नहीं किया। हमारे मन में बचपन से ही एक परमात्मा के प्रति लगन थी। हालांकि हमको गृहस्थ में भी हमने प्रवेश किया, संतान इत्यादि पैदा करने के पश्चात हमने गृहस्थ को त्याग दिया और फिर हमने 25 साल तक अन्न और वस्त्र का त्याग करके प्रभु परमात्मा से सदाशिव और शक्ति का चिंतन और अध्ययन किया। और हमने अपने मन से जो अनुभव किया है, हमने यही सोचा है कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं रहते हैं, परमात्मा आप हम सबके अंदर रहते हैं। फर्क इतना ही होता है, हमने टेक्निकल के करके उसको देखा है, उसका अनुभव किया है और वो शक्ति को अर्जित किया है। स्वामी जी बीच में रोकना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि आपने गृहस्थ जीवन भी आपने अपनाया है और उससे गुजरे भी हैं। आपका ऐसा कौन सा पॉइंट था, ऐसा कौन सा मोड़ था जिससे आप प्रभावित होकर के गृहस्थ जीवन छोड़ दिया और आप ये संत का जो जीवन में प्रवेश कर गए? उसका यही प्रभावित था कि जैसे सोचिए कोई सिंपल ड्रेस में पुलिस रहता है तो उसको कोई भी मार भी सकता है, कूट भी सकता है, और जब उसके पास वर्दी होती है तो लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है कि ये पुलिस है। यही प्रभाव हमारे मन में आया कि साधारण व्यक्ति के द्वारा ये समाज का सुधार नहीं होता, वो सोचते ये तो हमारे जैसा है। इसलिए हमने ये एक वर्दी का सहारा लेकर के समाज को कल्याण के लिए एक कदम उठाया और हमने समाज से अलग होकर के सोचा कि समाज में दूसरी बात की परिवार में रह करके कुछ ना कुछ ममता मन में रही जाती है। इसलिए हमने सोचा कि इसका परित्याग करना ही एक परमात्मा का साधन है। इसीलिए मानव जीवन का जो गृहस्थ जीवन है आपने उसका परित्याग कर दिया और जो संत का चोला है उसको अपना लिया। और संत यानी संत का की जो परिभाषा यदि करें तो संत बहुत, उसकी परिभाषा बहुत विस्तृत होती है, यानी सब कुछ अंत मन में धारण करने वाला और दूसरे की भलाई चाहने वाला वो संत। और इस तरह का जो रास्ता अपनाया आपने, इस रास्ते में क्या क्या कठिनाइयां हैं और किस तरह के आप जो जनता है, जनता जनार्दन है, मानव है, मनुष्य है और जीव सेवा है, उसके प्रति कैसे कार्य कर सकते हैं?
उसमें कठिनाइयाँ तो ये देखो कि जैसे कहते हैं कि सागर मंथन से जहर निकला, भगवान शंकर ने जहर किया, उसने उनको जहर को पिया। अब जहर क्या है? यही सागर है, ये संसार सागर, इसका मंथन कर करके इससे जहर ही तो निकलता है। कि कोई कहता है कि अरे अच्छे घर का था, कैसा पागल हुआ, इसने राख मल दी, ये साध बन गया। कोई निंदा करता है, कोई स्तुति करता है, कोई कहता है कि अवतार है, कोई कहता है कि ये बदमाश है, कोई करता है कि पैसे खाने के लिए। यानी नाना प्रकार के जहर, नाना प्रकार की बुराइयां रूपी जहर को पीना पड़ता है। और जो इस सारी कठिनाइयों को पार करता है, सारे मान बड़इयों का जहर पीता है, वही तो शिव है, नहीं तो सब शब है। विश्वम विष्णुमयम स्वयं शिवमयम, सारा ये विश्व जो भी सृष्टि है वो विष्णु का रूप है, और स्वयं अपना जो निज रूप है वो शिव है। और शिव ही तब है जब हम शिव को इस शब रूप शरीर से अलग होकर के अपने आप को जान लें कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अलग शिव हूँ। तो इस प्रकार से समाज के कल्याणार्थ हम लोगों ने बहुत बड़ी कठिनाइयाँ, और अब भी लोग कई प्रकार की कठिनाइयाँ, भलाई बुराइयाँ को सोचते हैं, आप जानते ही हैं। यहाँ तक कि संतों को मारने तक की कोशिश करते हैं, परंतु वो अपनी जीवन को हथेली पर लेकर के सोचता है कि मरना भी पड़े तो बेशक, परंतु इस समाज का कल्याण, इस समाज का उद्धार मुझे करना है। यानी मानव के कल्याण, मानव के उद्धार और समाज की जो दिशा गलत तरफ बढ़ गई है, उसको सुधारने के लिए जो सोच है, जो समझ है, आप उस जनता के और उस समाज के बीच में एक धार्मिक सेतु का कार्य कर रहे हैं। इस धार्मिक सेतु को आगे बढ़ाने में आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, आज आदमी स्वार्थी ज़्यादा हो गया है, इस स्वार्थ को और मानव के जो प्रेम है उसको और भगवान की जो भक्ति के बीच का रास्ता है उसको कैसे पाटा जाए, और कैसे आज समाज में और जो भाईचारा है, जो प्रेम प्यार है, कई तरह की नाना प्रकार की घटनाएं घट रही हैं जिससे समाज टूट रहा है, भाई भाई का रिश्ता खराब हो रहा है और आपसी जो संबंध है वो खराब हो रहे हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस समाज को, इस जनता को? इसको मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि जब तक हमारे मन में चाहे संत हो, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे किसान हो, जब तक हमारे मन में अपना केवल निजी स्वार्थ रहेगा तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। संत भी आज ये है कि इस चोले में, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, हम अपने स्वार्थ तक सीमित रह गए हैं। जब तक हमारे मन में त्याग नहीं होगा और समाज के प्रति हमारी निष्ठा नहीं होगी तब तक समाज जागृत नहीं होगा। और आज इस समय माया ही प्रबल हो गई। जब जब भी इंसान के अंदर माया का महत्व हो जाता है और हर चीज़ की महत्व कम हो जाता है तो वहाँ परमात्मा गौण हो जाता है और माया अधिक हो जाती है। तब वो परमात्मा उस माया के पर्दे के पीछे ढक जाता है, और जब परमात्मा माया के पर्दे के पीछे ढक जाता है तो माया तो नटनी है। और माया से बचने के लिए एक ही उपाय है कि परमात्मा की दो पत्नियां हैं, माया और प्रकृति, भक्ति। तो भक्ति जो परमात्मा की है वो आह्लादनी यानी प्रेमारूपी शक्ति है, और माया जो है नृतिका है यानी नाचने वाली। जैसे कई प्रोग्राम होते हैं तो वहाँ नाच करते हैं, नृत्य करते हैं, तो वो तो एक नृतिका है। और भक्ति परमात्मा की हृदय की एक आह्लादनी शक्ति है। तो शक्ति से भक्ति से माया डरती है। तो यदि जिसके मन में त्याग और भक्ति है वही माया से ऊपर उठ सकता है। और जब हमारे मन में त्याग और भक्ति होगी, परमात्मा के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति श्रद्धा, तो परमात्मा की भक्ति अपने आप ही आएगी। क्योंकि मैं बीच में रोकना चाहूँगा, भक्ति की बात हो रही, भक्ति शक्ति चाहे कोई भी हो, धन की शक्ति हो या दूसरी तरह की कोई शक्ति हो, जब शक्ति आ जाती है तो आदमी अहम में डूब जाता है। अब जब अहम में डूब जाता है तो फिर उसको जो मौजूदा माया की परिस्थितियां हैं, संसारिक परिस्थितियां हैं, उनसे आदमी अपने आप को बहुत ऊपर समझने लग जाता है। इन परिस्थितियों में आज के जो मौजूदा हालात हैं, देश के भी, प्रदेश के भी, समाज के भी, उसमें जो ये इस तरह के अहंकार हैं और इस तरह के धन के अहंकार हैं, कई तरह के अहंकार होते हैं इंसान के अंदर, तो उन अहंकारों से जनता को कैसे बचना चाहिए, चाहे वो सत्ता में बैठा हो, चाहे विपक्ष में बैठा हो, चाहे आम आदमी हो और चाहे बड़ा आदमी हो।
इसका यही तो तात्पर्य बतला रहा हूँ कि जब तक हमारे मन में, अब देखो कोई भी देखो, रावण देखो, हिरण्यकशिपु देखो, कुंभकर्ण देखो, या कंस की बात कहो, चाहे साधु संत की बात कहो, जिसके पास भी कोई अधिक ताकत मिली है वो परमात्मा से मिली है। और ताकत वो, इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा से मिली, तो परमात्मा हमारे से अलग था। जब अलग चीज़ थी, तपस्या तो अलग की जाती है, अपनी तो नहीं होती। और जब तपस्या से जो शक्ति मिलती है वो शक्ति भी दूसरे की होती है। तो इसका ये विचार जब तक हमारे मन में नहीं आता है, चाहे साधु हो चाहे कोई भी तपस्वी हो, कि ये शक्ति मेरे को परमात्मा से मिली है तो मेरी अपनी नहीं है, और दूसरे की शक्ति दूसरे के लिए होती है। तो जब तक उस शक्ति को हम दूसरे के लिए, समाज कल्याण के लिए लगाते हैं, उसके अंदर त्याग तपस्या होती है, तब तक वो शक्ति काम करती है। और जहाँ उस शक्ति का हम अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग करते हैं, वहाँ वो शक्ति हमारे को ही पतन की गर्त में डुबाती है। तो इसी प्रकार से आज की जो शक्तियाँ, चाहे वो मेरे पास है, आपके पास है, किसी के पास भी है, जो आज की शक्तियाँ हैं उसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं। चाहे सरकार हो, चाहे प्रजा हो, चाहे किसान हो, चाहे इंसान हो, चाहे संत हो, जब तक हम ये अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करते रहेंगे, हम इस देश का कल्याण कर नहीं सकते हैं। ये ऐसा बीच में रोकना चाहूंगा, एक बड़ी बात आपने कही भाई, जब तक आदमी अपना स्वार्थ प्रथम देखता है, यानी स्वार्थ यदि पहले देखेगा और दूसरे काम बाद में करेगा, तो फिर ये जो शक्तियां हैं और ये जो कल्याण के कार्य हैं ये गौण हो जाते हैं, ये छोटे रह जाते हैं। आप क्या मानते हैं कि इस तरह का वातावरण कैसे सुधारा जाए, क्या मानते हैं? इसका वातावरण तो तभी सुधरेगा कि जब हम सर्वप्रथम तो अपने सनातन, अपने धर्म के ऊपर, चाहे वो अपना धर्म किसी का इस्लाम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, जब हम अपने धर्म के ऊपर दृढ़ प्रतिज्ञा से विश्वास करेंगे, श्रद्धा और विश्वास अपने धर्म के ऊपर और अपने गुरु के ऊपर। परमात्मा ने ये कहा कि मैं मिलता हूँ परंतु गुरु के बिना नहीं। फिर शर्त रख दी कि जिसको गुरु के ऊपर मेरे से ज़्यादा विश्वास होगा उसी को ही मैं मिल सकता हूँ। अब हमने विचार करना है कि गुरु क्या है। गुरु कोई चमड़ी का शरीर नहीं है। जब तक गुरु को हम चमड़ी का शरीर समझेंगे तब तक हम उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और जब तक हमारा विश्वास ये हो जाएगा कि गुरु चमड़ी का शरीर नहीं है, वो पूर्ण ब्रह्म है। परंतु ये भी अब आजकल पढ़ा लिखा समाज है, हमको ये समझना पड़ेगा कि गुरु घंटाल तो बहुत है। कईयों ने गुरुओं के नाम भी बदनाम कर रखे हैं। आपने बात बीच में रोकना चाहूंगा, गुरु घंटाल की बात कर दी। आजकल बहुत संत और बहुत महंत और बहुत ऐसे गुरु हैं जिन्होंने समाज में गुरु नाम को कलंकित कर दिया है, यानी गुरु नाम पर दाग लगा दिया है। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो समाज के लिए कितने घातक हैं? वही तो मैं बता रहा हूँ कि वो घातक तो इतने हैं, अगर सच पूछो मेरे से तो उन्हीं लोगों के भ्रम जाल में फंस करके ये जो समाज का पतन हो रहा है आज, इसी से हो रहा है कि आज पढ़ा लिखा समाज इन लोगों के भ्रम जाल में फंस करके और अपने आप को भगवान समझने लग गया। और उनके वो गुरु घंटाल भी अपने आप को भगवान समझने लग गए। ज़्यादा करके कोई बोलने लग गया मैं तो ठाकुर हूँ। अरे ठाकुर तो एक ही होता है। आजकल तो कथावाचक भी अपने आप को ठाकुर कहने लग गए। ठाकुर तो एक ही है, परमात्मा एक ही है, एक कोई ब्रह्म द्वितीय नास्ति ना भूतो ना भविष्यति। और जब हम गुरु परमात्मा बनने लग जाते हैं, साधारण गुरु भी परमात्मा, अरे परमात्मा से भी बड़ा होता है गुरु, मैं मानता हूँ, पर वो तब होगा ना जब वहाँ तक पहुँचेगा। यदि पहले ही कपड़े पहन लिए और ना गुरु के ना गुसाई के, तो तब तो कहावत होती है, बोलो धुबी का कुत्ता घर का ना घाट का, बमन का ना जाट का, ठाट का ना बाट का, इधर का ना उधर का, आर का ना पार का। इसी प्रकार से ऐसे गुरुओं ने ये समाज को भ्रमित करा हुआ है। और आज यहाँ तक है कि देखो इस वक्त में गुरु और शिष्य के बीच में भ्रम फैला हुआ है, राजा और प्रजा के बीच में भ्रम फैला हुआ है। किसानों की बात देखो आप, कितने दिन से किसान की बात चल रही, कितने दिन से राजे की। ना तो राजा ही किसानों को समझा सक रहा है और ना किसान ही राजा को समझ सक रहे हैं। तो जब तक ये हमारे बीच में आपने बड़ी बात कह दी, ये तो जो विश्वास का रिश्ता है, विश्वास की डोर है, वो कहीं कायम नहीं हो पा रही है। दोनों के बीच में जो विश्वास होना चाहिए था राजा और प्रजा का, वो विश्वास ना तो राजा दिखा पा रहा है और ना ही प्रजा को एहसास हो रहा है। ये कारण क्या रहे हैं? और यही कारण है ना कि जब तक हमारे मन जो अहम है और बहम है। अब पैसा है,
पैसे में इतने इंसान डूब गया कि उसको ये नहीं दिख रहा मैं क्या कर रहा हूँ। अब यदि ये ऐसा देखा जाए तो बात ऐसी हो जाती, पता नहीं क्या बोली। अब मैं ये एक संदेश देना चाहता हूँ अपने किसान भाइयों को, अपने बच्चों को, कि भाई आप भी हमारी संतान हो ऋषि मुनियों की, तो तुम्हारे अंदर कितनी दया होनी चाहिए कि जितने, अब देखो 73 दिन हुए, 74 आज 75 दिन समझो, चलो आप 2 महीने ही समझो, तो 2 महीने में अरबों खरबों रुपए तुमने वहाँ खर्च कर दिया, ऊपर खाना पीना खूब माल घोट रहे हैं, और इतने ही टोल का अरबों खरबों रुपए एक दिन का टोल का होता है। इतने तो तुमको सरकार से भी कोई जरूरत नहीं पड़ती। सरकार के पास भिखारी आप क्यों बन रहे हो? आपके पास जब इतना पैसा है तो अपना काम करो, अपनी मनमानी खेती करो। जितना पैसा वहाँ फूक रहे हो, अपने ठंडे में भी मर रहे, अपने बच्चे भी मरवा रहे, अपने बूढ़े भी मरवा रहे हो। सरकार ने क्या लेना? यदि हम सरकार के ही भरोसे रहेंगे कि मरेगा कोई तो भी सरकार करे, जमेगा कोई तो भी सरकार करे, अब सरकार क्या करेगी? सरकार को तो अपने लल्ले पड़े हुए हैं। अरे हमें किसी के अधीन नहीं रहना चाहिए। मैं तो यही, और सरकार को भी यही संदेश देता हूँ कि सरकार को भी ये समझना चाहिए कि आखिरकार लक्ष्य क्या है। किसी लक्ष्य तक तो पहुंचना पड़ेगा ना। यदि उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएंगे तो ऐसा यदि असमंजस बनाई रहेगा तो इससे तो कुछ भी हो सकता है, और यदि कुछ भी हो सकता है तो फिर देश का पतन ही तो होगा, और क्या होगा। तो इसलिए यानी सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। समाज के भले के लिए, जनता के भलाई के लिए वो लोग बैठे हैं। हम लोग फिर अपनी बात को बदलेंगे। हम जानना चाहेंगे कि आज का जो माहौल है उसमें गुरु की क्या भूमिका होनी चाहिए। आप जरा छोटी ही बात बोलिए। हम इतने ही चाहिए कि गुरु की तो यही भूमि है कि प्रजा पापम राज भुक्त्वा राज पापम पुरोहितम और पत्नी पापम पति भुक्तम शिष्य पापम गुरुस्तथा। प्रजा के पाप राजाओं को लगते हैं, जो राजा सही निर्णय और निछाव नहीं कर सकता। इसलिए राजाओं को भी बड़ी गंभीरता से इस वक्त सोचने की जरूरत है। और प्रजा पापम राज पापम पुरोहितम, राजाओं के पाप उनको लगते हैं जो इनके साथ में घूमते फिरते हैं। बड़े बड़े गुरु तो बन रहे हैं परंतु सही दिशा निर्देश नहीं देते। स्वामी जी की बात सुन रहे हैं आप। आपसे अनुरोध है आप ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर जी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो विचार हैं ये आप तक भी पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके हैं। हमारे भाव ये हैं कि ये जो हालात बने हुए हैं उसमें संत और आम व्यक्ति की क्या भूमिका होनी चाहिए, नेता की क्या भूमिका होनी चाहिए, और जो समाज सुधारक की दिशा में कार्य कर रहे हैं उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए। हम आपको ये सीधी जानकारी दे रहे हैं इस समय स्वामी दयानंद जी से। स्वामी दयानंद जी ने बहुत सारी विषयों पर अपने विचार रखे हैं। अपने स्वामी जी एक चीज और आपको बताना चाहेंगे स्वामी जी के बारे में कि बिल्कुल साधारण और सीधी स्पष्ट लफ्जों में अपनी बात कहने वाले हैं। बिना लपेट के बात करते हैं, कोई लपेट लपेट के बात नहीं करते हैं। बिल्कुल सच्चे और सीधी जो बात करते हैं वो करते हैं, मन में कुछ नहीं रखते। साफ और स्पष्ट बात करने वाला आज समाज में कम लोग आपको नजर आएंगे। ऐसे संत से हमने आपको मिलवाया है, आपसे बात कराई है। आप इनके विचारों से कितने सहमत हैं ये तो आप ही इस वीडियो को देखने के बाद बता पाएंगे। लेकिन जो हालात देश में, प्रदेश में और पूरी दुनिया में बने हुए हैं, और गुरुओं की क्या भूमिका है, नेताओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, इन सब मुद्दों को लेकर के स्वामी जी ने अपने विचार रखे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को फिर दोबारा से अनुरोध कर रहा हूं, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि इस तरह के संतों के, मंतों के विचार आप तक त्वरित रूप से जन तहलका के माध्यम से पहुंच सके। मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ MS निर्मल।